वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, खुशाब, भुलवाल, सरगोदा, खुशाब, कसूर, पतोकी, कोट राधाकृष्ण, समंदरी, फूलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कसूर में शदीद बारिश के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक करक में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मालाकंड के गांव तोताकान में बारिश के बाद नदी में तोगयानी आ गई। नथिया गली और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान के वस्त मशरकी इलाकों में भी प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया, जबकि बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका। पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करके पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू की। इस मौके पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत अज़्म मौजूद है। आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने जंग बहादुरी से लड़ी। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ट्रंप की धमकी। कहा ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले को हिरोशिमा और नागासाकी के बराबर करार देते हुए कहा कि हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तनसीबात को तबाह किया। मुझे यकीन है फोर्दो में सब कुछ खत्म हो चुका। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी कहा कि तनसीबात को बहुत नुकसान पहुंचा। ईरान ने कतर एयरबेस पर हमले से पहले आगाह कर दिया था। अड्डे से तमाम जहाज पहले ही जा चुके थे। ईरानी शानदार लोग हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज़फायर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंग बंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। मेरे कहने पर इसराइली तैयार है वापस आए। यह हम सब की कामयाबी है। नेटो ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका अब दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। जो हिस्सा नहीं डालेगा उसका दिफा नहीं किया जाएगा। ईरान इसराइल जंग में सिविलियन शहरियों को नुकसान पहुंचा। आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। पाक भारत जंग तिजारती डील के एवज खत्म करवाई। मोदी से कहा कि जंग जारी रखें तो तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत के पास जौहरी हथियार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान भारत में जंगबंदी के लिए मुतादिद फोन कॉल्स किए। कहा तिजारत करो। अमरीकी हमलों से हमारी जौहरी तंजीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात यकीनी है क्योंकि उन पर बार बार हमले किए गए। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी और मुतालिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ईरान जौहरी तवानाई के हुसूल को अपने मनसूबे को जारी रखेगा। ईरान को जौहरी तय हथियार अदम फैलाव मुआहदे के तहत पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने का हक है। अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी कानून, सफारतकारी और अखलाकियात पर कारी ज़र्ब थे। ईरान के पार्लियामेंट ने आलमी तवानाई जौहरी एजेंसी के साथ ताउन रोकने की मंजूरी दे दी। मुआयना कार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी और जौहरी तनसीबात की हिफाजती जमानत के साथ ही ईरान में दाखिल हो सकते हैं। ईरानी तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी एजेंसी से ताउन मुअत्तल किया, खत्म नहीं किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने
قابل اعتماد इंटेलिजेंस मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंतहाई काबिल एतमाद और दुरुस्त ज़राए और तरीके से इस जायजे को सपोर्ट करते हैं। रेडक्लिफ का कहना था कि ईरान को इन तंसीबात को असर नौ बनाने में बरसों लगेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मजीद इंटेलिजेंस जमा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुनासिब फैसले करने वालों को मुकम्मल तौर पर आगाह किया जा सके और जब मुमकिन हुआ आवाम को उनसे आगाह किया जाएगा। हम अमन चाहते हैं, सिंध तास मुआहिदा हो या कुछ और, मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे, सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि आवाम भी एक थे। हम सब नफरत, इंतकाम और इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क के लिए आगे आए। भारत के मुकाबले में हमारा केस बहुत मजबूत था। पाकिस्तान सच और भारत झूठ का सहारा ले रहा था। पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, भारत ने इनकार किया। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन, रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि नए साल के बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई, महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया, पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FPR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। फाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। दोनों ममालिक ने जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इजहार किया। रेकोडेक मंसूबे से $75 अरब से ज़ायद मुनाफा मुतवक्के। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बीकर का कहना है कि पाकिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम समेत वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार मजहर है। मंसूबा अमरीकी कंपनीज के लिए $1 अरब के बरामदी मौके फराहम करेगा। बिजली की तरसील, तकसीम और पैदावारी निज़ाम में शफाफ इस्लाहात हुकूमत की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा नुकसान में चलने वाली जेनकोस की नीलामी से कौमी खजाने को 9 अरब की आमदन हुई। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन मुकम्मल, ज़राई शोबे को फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। सिंध असेंबली से 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर। पार्लियामेंट, बल्दियाती नुमाइंदे, जज, ट्रिब्यूनल अराकीन की सरकारी खिदमात सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी रिहायशी स्कीमों में 10,000 मुरब्बा फीट मकान बनाने पर टैक्स छूट होगी। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैकर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स, सरकारी इमारतों की तामीर पर 5% और आम तामीरात पर 8% टैक्स आयद। सिंध हारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। बलूचिस्तान असेंबली ने भी आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की कटौती की तहरीकें मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम दोस्त बजट में बलूचिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए हैं। बलूचिस्तान रिवायतों का आमीन है, इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। आइंदा 4 साल के लिए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप दिया। बजट में सेहत, तालीम और खुराक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान को अहमियत दी। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। गवर्नेंस, तरक्की, सर्विस डिलीवरी तरजीह है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। सूबे के वसाइल आवाम पर ही खर्च होंगे। तयनाती मेरिट पर नहीं करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। 26 सब डिवीजन ऐसे थे जहां 12 साल से एसीज नहीं गए थे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के आदाब को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया।
वज़ीर आला की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरियम नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, आपने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन और अदालत का इख्तियार संभालने का इख्तियार मेरे पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई अदालतों का काम है। मुआफ करने का इख्तियार होता तो शायद कर देता, इख्तियार होता तो मियाँ बीवी को मिलवाने की भी हिदायत जारी कर देता। 1970 से यही लोग बारियां लेते आए, हमने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी चढ़कर हक का आलम बुलंद किया। मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, चादर चार दीवारी पामाल हुई। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशिया खुरनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में PTI के 3 ग्रुप्स, KP में 3 ग्रुप अलग हैं। बानी PTI को पार्टी से कोई माइनस नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान परेशान है, हमें भी बड़ा दुख है। चिबली फराज ने भी -1 के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI में कोई इख्तिलाफात नहीं। अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर सब की सियासत बानी PTI की वजह से है। लोगों की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ से बानी PTI माइनस हो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी PTI के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी PTI के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए उन सब में सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। कोई PTI से बानी को माइनस नहीं कर सकता। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, तमाम कुव्वतें मिलकर भी खान को माइनस न कर सके। बानी PTI के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है। बानी PTI की बहन अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही है। गंडापुर से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन कोई मुस्बत रिस्पांस न मिला। सियासी हैंडलर्स और कुछ इदारे मुलाकातें रुकवाने में मुलव्विस हैं। गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का तासुर पाया जाता है। गंडापुर पर मुशावरत न करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत्म करने की मनसूबाबंदी कर रही है। KP हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, कोई खतरा नहीं। हमारी हुकूमत न सिर्फ कायम है बल्कि मजबूत है। नंबर गेम हमारे हक में है। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी मामलात में ना बैठने की सूरत में भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को एक खुली ऑफर की थी। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से कहा, मेरे साथ नहीं बैठना तो स्पीकर चैम्बर में आए, मैं साथियों के साथ वहां आ जाऊंगा। हम हमेशा पार्टी के मुत्तफ़िक़ा फैसले को तस्लीम करते हैं। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोथा कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। बजट पर अडियाला जेल के सामने एहतजाज की कॉल का मुझे इल्म नहीं। बानी PTI की हिदायत थी कि बजट मुशावरत के बगैर पास नहीं करवाना। मैंने बानी का मौक़िफ़ पार्टी क़यादत तक पहुँचाया।